नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। आवास के लिए आवंटित जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। पीड़ित महिला अधिकारियों के यहां लगाती रही चक्कर, नहीं मिल पाया न्याय। सगड़ी तहसील के विकासखंड हरैया क्षेत्र के सेठा कोली गांव निवासी गुलेरी देवी पत्नी स्वर्गीय बलजोर चौहान को 1991 में 100 कड़ी जमीन आवास के लिए आवंटित की गई थी, जहां पर प्रार्थनी आशियाना बनाकर अपने परिवार के साथ रहती थी, जिस पर गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार एसडीएम सगड़ी से की गई। मौके पर कानूनगो, लेखपाल और थानाध्यक्ष द्वारा विपक्षियों को समझा बुझाकर कब्जा दिलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन विपक्षी लोगों की शासन सत्ता में पहुंच होने की वजह से आज तक उसको कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। वहीं भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने बताया कि सेठा कोली गांव निवासिनी गुलेरी देवी के साथ अन्याय हुआ है। भारत परिषद पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संगठन भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता चला हुआ आ रहा है और आज इस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सगड़ी तहसील में आए हैं और उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन सौंपा गया है और महिला को न्याय दिलाने की मांग की गई है। सेठा कोली के पूर्व प्रधान व भारत परिषद जिलाध्यक्ष उमेश यादव ने बताया कि सन 1991 में आई बाढ़ के बाद 36 कटान पीड़ितों को सरकार द्वारा जमीन का पट्टा किया गया, जिसमें यह महिला भी शामिल थी। जमीन मिलने के बाद यह अपनी मनई डालकर वहां रहती थी। 2015 से इनके खेतों को दबंगों ने कब्जा कर लिया। सरकार द्वारा आवंटित जमीन को भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर पीड़ित महिला अधिकारियों के चक्कर लगाती रही है, लेकिन अधिकारी कोरे आश्वासन के सिवाय न्याय दिलाने में अक्षम रहे। इस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए हम भारत परिषद के लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि दबंगों से इनकी जमीन को मुक्त कराया जाए और महिला के साथ न्याय किया जाए। पीड़ित महिला ने एसडीएम सगड़ी को पत्रक देकर न्याय की गुहार लगाई है और बताया कि यदि 15 नवंबर तक कब्जा नहीं दिलाया गया तो 16 नवंबर को उप जिलाधिकारी सगड़ी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और अनशन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान पीड़ित महिला गुलेरी देवी, भारत परिषद पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव और पूर्व प्रधान व भारत परिषद जिलाध्यक्ष उमेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है? गुलेरी नाम है साहिब, सेठा कोली साहिब। अच्छा, तहसील पे क्या करने आई है? हमार जमीन बाबू सब लोग घेरा था। कौन घेर रहा है? ये राम परवेश हम, राम बदन हम, तू राम सकल हम, पप्पू हम, तू प्रधान परवेश हम, उनका लड़का है साहिब। तो तहसील पे किसको आपने शिकायत पत्र दिया है? इतना हमारे आवत हो। कोई अधिकारी मिला था? हाँ। क्या कहे हैं? कहता मैं कि तू आदमी लेके आवत हो, तू अकेले आवा, आदमी लेके आवत हो, तू करावे आवत हो, कब्जा करावे आवत हो ना। सब हमारा सुनवाई ना कोई करता। चाहती क्या? हम चाहते हैं साहब कि हमके मिल जाए, हमारा ज़मीन हम कब्जा कर चाहते हैं साहब। अब अपनी ज़मीन चाहते हैं? हाँ, अपनी ज़मीन चाहते हैं साहब। सर, आपका परिचय और आज ये तहसील पे ज्ञापन देने महिलाएं आप साथ आए, क्या समस्या है? मेरा नाम बेचू यादव, मैं भारत परिषद संगठन का पूर्वांचल प्रभारी। ये गुलेरी देवी हैं, सेठा कोली के रहने वाली। ये बता रही हैं कि इनका 1991 का पट्टा हुआ है और 2015 तक ये उस ज़मीन पर काबिज रही। 2015 के बाद गांव के कुछ मंडबल किस्म के लोग इनको वहां से परेशान करके खदेड़ दिए। तब से बेचारी बुढ़िया अपने बच्ची के यहाँ जा कर के रहती है। इस समय वो आई है वहाँ पर, कभी कभी बीच में भी आती थी। अब इस समय आकर के वहाँ एक आशियाना बनाने के लिए अपना आई है, जिसको गांव के जो लोग कब्जा करने की नीयत से उसको खदेड़े थे, वो लोग उसको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं।
यह बेचारी 2015 से अधिकारियों कर्मचारियों का चक्कर लगा रही है, लेकिन न तो ये डीएम के यहाँ सुनवाई हो रही है, न यह डीएम के यहाँ सुनवाई हो रही है, न तहसीलदार के यहाँ सुनवाई हो रही है। यह सारे के सारे लोग विपक्षी पार्टी के कहीं न कहीं दबाव के चलते इस बुढ़िया को न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारा जो संगठन भारत परिषद है, अन्याय शोषण भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। इस बुढ़िया का प्रकरण संज्ञान में मेरे आया है। मैं इसकी पूरी मदद करने के लिए आज तहसीलदार सगड़ी महोदय से मिला। तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया गया बुढ़िया के संबंध में न्याय देने के लिए। उन्होंने 10 दिन का समय लिया है कि 10 दिन के अंदर हम लोग पूरी टीम लेकर के, नायब साहब, हम और पूरी फोर्स लेकर चलेंगे। जहाँ भी इसका पट्टा होगा हम इसकी ज़मीन को पैमाइश करा करके इसको कब्जा करवा देंगे। तो यही आज उसको दिया गया है। अगर 10 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो 16 तारीख से यह बुढ़िया एसडीएम कार्यालय के सामने अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होगी, जिसका भारत परिषद संगठन पूरा इसका सहयोग करेगा, पूरा समर्थन करेगा। मैं उमेश चंद यादव सेठा कोली का पूर्व प्रधान हूँ और भारत परिषद संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, ये बुजुर्ग महिला जो है रह तो रही थी मेरे ख्याल से 80 से। गांव में खाली ज़मीन थी, लगभग 10 बीघा की पड़ती थी। उसी में 2-3 बीघा ज़मीन कब्जा करके अपना जोत बो करके और मंडई डाल करके अपना जीवन यापन कर रही थी। 91 में दीवारे में कटा हुआ खटाव के लोगों का पट्टा हुआ 36 लोगों को पट्टा हुआ, जिसमें इनका भी पट्टा तहसीलदार एसडीएम महोदय द्वारा कर दिया गया। तब से बेचारी वहीं रह रही थी। बीच में इनके पति का देहांत हो गया। इस बुढ़िया के पास मात्र 5 लड़कियाँ हैं। संयोग से लड़कियों की शादी भी कर चुकी थी। 2015 में कुछ लोग इनके खेत को कब्जा कर लिए। भाई बंजर ज़मीन थी, कुछ कर भी नहीं पाई। फिर इसके बाद पट्टे वाली ज़मीन पे भी वो लोग जो है हटाने की कोशिश करने लगे, इनको बार बार प्रताड़ित करने लगे। ये बेचारी जो है अब इनका कोई साथ देने वाला नहीं था, ये हट करके अपने लड़कियों के यहाँ चली गई। पूरा जो है मंडई और 4 दीवारी इनकी तोड़ करके गिरा दी गई और ईंट भी उठा ले गए लोग। आज भी नींव उसकी पड़ी है वहीं। इसके बाद ये बेचारी उप जिलाधिकारी सगड़ी और थाना अध्यक्ष महोदय रवनापार, एसपी, जो भी मतलब अधिकारी गण थे, सबके यहाँ गई, सबके यहाँ चक्कर लगाई, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। कानूनगो और लेखपाल जो मौजूदा थे उस समय, वो लोग कहे कि चुनाव की समय चल रही है, इस समय मत कुछ तुम करो, चुनाव के बाद आना, हम तुमको कब्जा दिलवा देंगे। संजोग से बेचारी नहीं आ पाई। तब से अपने लड़कियों के यहाँ गाँव में जैसे किसी के यहाँ आके अपना रहती होती थी। बीच में फिर कुछ लोग जो है ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे थे, वहाँ टीन शेड और बल्ली बाँस भी रख दिए थे। फिर इसको पता चला तो फिर ये आकर के एप्लीकेशन दी है। फिर एप्लीकेशन देने के बाद यहाँ जो है एसडीएम महोदय द्वारा टीम गठित कराई गई कब्जा दिलाने के लिए। और टीम गठित कराने के बाद जो है कब्जा कराने की डेट भी रख दी गई थी, लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं का जो है प्रेशर बन गया। डीएम साहब जो है तहसीलदार महोदय को दबाव बना दिए, तो वो 1 हफ्ते की समय मांग लिए और 1 हफ्ते के बजाय आज 1 महीना बीत गया। आज जब हम लोग मिले इनको लेकर के तहसीलदार महोदय से, तो तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, बुढ़िया को अकेले आना चाहिए। बुढ़िया बेचारी, मैं पूछना चाहता हूं तहसीलदार साहब से कि बुढ़िया बेचारी 2015 से और अब तक 2015 से अब तक अकेले ही जो है प्रार्थना पत्र दे रही थी अधिकारियों के यहाँ। अब तक क्यों नहीं इसका कब्जा दिला दिया गया? जो है अगर इसके अकेले आने से इसका कब्जा मिल जा रहा है तो अब तक तो अकेले ही घूम रही थी ना। आज हम लोग मजबूर होकर किसके साथ आए खड़े हुए हैं ना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसका 100 कड़ी का पट्टा इसको जो है कब्जा दिला दिया जाए, ताकि बेचारी वहाँ पड़ी रहे। कम से कम उसी बहाने लड़कियाँ आएंगी जाएंगी इनके यहाँ। एक कब तक लड़कियों के यहाँ रहेंगी भार बन करके।